वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है 11 मार्च को, ठीक है। तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्जाम के एनालिसिस बनाओ करते हैं, ठीक है, सिर्फ लिटरेचर का। तो देखिए सबसे पहले हम लास्ट लेसन चैप्टर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, ठीक है, वो उसका नाम ही क्या है, द लास्ट लेसन, ठीक है, जिसमें कि एम हैमल, फ्रेंच, बर्लिन, ये सब थोड़ा और स्टोरी बताई गई है। तो चलिए हम समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये सब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूं, अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो सो ट्रस्ट में आप लोगों को इससे अधिक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी भी आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। तो एज लाइक समरी समझो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, जो भी है यही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, व्हाट चेंजेस डिड दे ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। कौन कौन से चेंजेस आए थे, ठीक है। व्हाट चेंजेस डिड दे ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के ऑर्डर में ऐसे क्या चेंज आए थे उस दिन स्कूल में, ठीक है। जो बर्लिन का ऑर्डर आया था इसकी वजह से स्कूल में क्या चेंजेस हो गए थे, ठीक है। तो देखिए जब बर्लिन का ऑर्डर आया था तब पूरा स्कूल ऑटोमेटिकली क्या हो चुका था, बहुत ही शांत हो चुका था, पूरे स्कूल में शांत माहौल था, ठीक है। एक स्ट्रेंज और एक सॉलेम मतलब वातावरण था और यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हो रही थी, ठीक है। कोई भी प्रकार की आवाज, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि डोर खुलने बंद होने या फिर कोई ऐसा लेसन जो रिपीट हो रहा हो इसकी भी कोई आवाज नहीं हो रही थी। डेली की तरह जो भी विलेज के लोग थे, ठीक है, जैसे कि डेली क्या होता था कि सिर्फ बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन उस दिन क्या था जब बर्लिन का ऑर्डर आया था उसके बाद उस दिन क्या हुआ था चेंज में कि जो भी विलेज के लोग थे वो सभी लोग एक साथ मतलब पीछे के साइड बैठे हुए थे क्लासरूम में, ओके। इनफैक्ट एम हैमल जो है, इनफैक्ट एम हैमल जो कि क्लास टीचर है वो वियर किए हुए थे अपनी एक स्पेशल ड्रेस, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी स्पेशल ओकेजन पे ही पहना करते थे। उस ड्रेस को एम हैमल ने भी वियर कर रखा था, जो कि काफी ऑकवर्ड मोमेंट था, ठीक है, जिससे कि फ्रेंड्स कंफ्यूज हुआ था कि आखिर आज बात क्या है कि एम हैमल ऐसी ड्रेस वियर कर रखे हैं। इनफैक्ट पीछे जो भी विलेजर्स हैं वो बैठे हुए हैं, तो ये सब चीजों से क्या था, जो फ्रेंड्स था वो काफी कंफ्यूज था। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, राइट। जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो क्या चेंजेस आए थे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर रीड करने के बाद, कौन सा चैप्टर, द लास्ट लेसन, you realize that man has an intense desire to substitute others. You feel that in the modern world there is a strong need for brotherhood. Write a blog depicting your views on the same. देखिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि ब्रदरहुड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो इस बात पे आप अपनी बातें कुछ बताइए, आप अपना व्यूज बताइए इस सेम सिचुएशन पे, इस चैप्टर की सेम सिचुएशन पे, ठीक है। इसका आंसर देखिए बता रही हूँ, इन द मॉडर्न वर्ल्ड अंडर द ट्रेंड ऑफ, देखिए आजकल क्या है ना, सिर्फ लोग दूसरों पे ही ब्लेम करना या फिर दूसरों की खामियां और खूबियां तो यही सब देखने में पूरा समय क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तरह से एक तरीके से अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, ठीक है। ये उस चैप्टर में भी कुछ ऐसा, द स्टोरी जो है वो लास्ट लेसन ये प्रेजेंट करती है कि बहुत ही ज्यादा नीड ऑफ मैन ऑन द विलेज ऑफ एलिस एंड लॉरेन, ठीक है, क्या जरूरत है, नीड को, किस चीज को ये स्टोरी डिफाइन करती है, नीड को, ठीक है। देखिए जो फ्रेंच था, फ्रेंच पढ़ना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन जो विलेजर्स थे, जब ये ऑर्डर आया बर्लिन की तरफ से तो फ्रेंच तो खुद ही उसे पढ़ना चाह रहा था, लेकिन जो विलेजर्स थे वो विलेजर्स ने अपनी गलती का मतलब गलती अपनी मान रहे थे कि किस प्रकार अगर हम पढ़ाई कर ली होती तो फिर हमारा क्या होता, बहुत ही बेनिफिट होता, ठीक है। तो देखिए ये कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच एंड एम हैमल, वी गेट टू सी हाउ द रशियन गवर्नमेंट वर्क्स टू सबड्यू देयर फ्रेंच कॉलोनी बाय द मींस ऑफ लैंग्वेज। हम लोग ये देख पा रहे हैं फ्रेंच और एम हैमल के कैरेक्टर में कि किस तरह से जो रशियन गवर्नमेंट है वो फ्रेंच कैरेक्टर को हटा करके और रशियन कैरेक्टर क्या कर रही है, ला रही है, ठीक है। ये चीजें हम साफ साफ इस बेस चैप्टर में देख पा रहे हैं, ठीक है, किसने, किस कैरेक्टर में, तो मींस ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है। कि अब आखिर ऑर्डर क्या आया बर्लिन से कि अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जर्मनी जर्मन मतलब ये सब चीजें चेंजेस आए कि फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो लैंग्वेज में तो चेंज आया ना, ठीक है। इनको ये कहा गया कि हमें जर्मन पढ़ना है, तो देखिए फ्रेंच ये सोचता है इस वक्त क्या ये जो पीजेंट्स हैं क्या इनको भी जर्मन पढ़ना पड़ेगा, क्या ये भी जर्मन सीखेंगे, तो ये सब एक कैरेक्टर है, ठीक है, समझ में आया। तो इतना क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि चेंजेस क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग नीड कैसे। देखिए ब्रदरहुड, अगर ब्रदरहुड रहेगा यानी कि भाईचारा रहेगा तो कोई भी चीजें आपकी पॉसिबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रदरहुड नहीं प्रेजेंट था, वहां पे कुछ लोग थे जो कि फ्रेंड्स पढ़ते थे, बाकी लोग नहीं भी पढ़ते
फ्रेंच जो है वो हट गया और वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आ गया, जर्मन लैंग्वेज आ गई। ठीक है, बहुत ही आसान था रशियन पीपल्स के लिए और जर्मनी के लोगों के लिए कि वो फ्रेंच को हटा करके कौन क्या लेकर गया, जर्मन ले आए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम समझते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज द मदर टंग इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन। मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा होती है वो किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। ठीक है, व्हाट डज एम हैमर द टीचर से अबाउट, जो टीचर थे एम हैमर जिनका नाम है, वो इस चीज के बारे में क्या करते हैं और इस चीज के बारे में कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, मदर टंग जो है मातृभाषा वो क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मदर टंग क्या होती है, मदर टंग जो होती है ना एक ऐसी मतलब मदर टंग यानी मातृभाषा जो कि यूनिटी को बनाती है। ठीक है, कि हमारे देश में जैसे कि पूरे देश में जो भी लोग हैं जब मदर टंग की बातें करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोई कंट्री मैन को डिनोट करता है इन द सेंस ये यूनिटी है। ठीक है, एक वो जैसे कि हिंदी है हमारे देश की मातृभाषा। ठीक है, तो हिंदी क्या है, हिंदी हम सभी को आ रही है। ठीक है, मतलब जैसे कि हिंदी ही क्या कहलाती है हमारे देश की मातृभाषा, जबकि हम लोग जो है कंट्री मैन कहलाएंगे कौन सी भाषा बोल करके, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे एम हैमर कहते हैं जब पीपल जो है स्लेव होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी एम हैमर का ये कहना है कि जब भी हम किसी भी सिचुएशन में आते हैं, चाहे हमें कोई भी भाषा आती हो, लेकिन हम हमेशा अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं, अपनी मदर टंग का ही हम हमेशा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे हमें कोई भी भाषा आती हो, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस भाषा का यूज करते हैं, कौन सी लैंग्वेज का, तो हम मदर टंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। यहाँ पे लिखा गया है डिस्क्राइब एम हैमर्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल इन लेसन। ठीक है, यानी कि एम हैमर क्या कंट्रीब्यूट किए थे उस स्कूल में, वैसे का जो स्कूल था जिसमें फ्रेंच पढ़ता था उसमें एम हैमर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अब तक, सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, मैं सभी चैप्टर्स के वीडियोस इस तरह से अपलोड कर रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिर्फ खुद ही मत देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए ये सब कुछ। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एम हैमर जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट किए थे स्कूल में। ठीक है, जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे लेसन का स्कूल, वहां पे एम हैमर का कंट्रीब्यूशन क्या था, चलिए हम समझते हैं। देखिए एम हैमर इस स्कूल में 40 इयर्स 40 साल तक एम हैमर इस स्कूल में पढ़ाया गया। जैसे का जो स्कूल जिसमें फ्रेंच पढ़ा करता था उस स्कूल में 40 इयर्स तक लगातार एम हैमर क्या किए थे, पढ़ाए थे। ठीक है, एक फेथफुल, एक बहुत ही अच्छी सर्विस दिए थे, बहुत ही एक अच्छे ग्रेट टीचर की तरह ये अपनी सर्विस प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और एक ये ट्रू फ्रेंच मैन थे, हार्ट से यानी कि अपने दिल से, बाय हार्ट ये क्या थे, ट्रू फ्रेंच मैन थे, यानी कि फ्रेंच के ट्रू एक ईमानदार क्या थे, इंसान थे। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है स्टोरी पढ़ करके, जिसने कि टीचिंग में अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करके, ठीक है, जब ये टीचिंग किया करते थे तो ये अपनी मदर टंग की सब्जेक्ट के टीचर थे। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से बच्चों को स्टडी कराया था, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था इन्होंने। ठीक है, और ये इस स्कूल को बहुत ही ज्यादा मतलब पसंद करते थे। ठीक है, और ये यही चाहते थे कि बच्चे भी जो है वो अपनी लैंग्वेज को, मदर टंग क्या करें, लव करें, मतलब मदर टंग को क्या करें, एक्सेप्ट करें, उसी से आगे बढ़े और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, बच्चों को बहुत ही अच्छे से इजी वे में मदर टंग के बारे में स्टडी कराते थे, अपनी मदर टंग की लैंग्वेज से स्टडी कराते थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है इन व्हाट वे डज द स्टोरी द लास्ट लेसन बीइंग टोल्ड एज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव ऑफ फ्रेंच इम्पैक्ट योर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। देखिए किस तरह ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये किस तरह से ये बता रही है कि जो फर्स्ट पर्सन फ्रेंच की तरह से, ठीक है, आपकी इस स्टोरी में क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फ्रेंच को इम्पैक्ट करने करके बताइए कि आपकी इस स्टोरी पे क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए इस चैप्टर में हुआ क्या था कि फ्रेंच, एक बच्चा था फ्रेंच जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, ये क्लास में आता था, एम हैमर इसको पनिश करते थे क्योंकि ये होमवर्क तक कंप्लीट करके नहीं आता था। ठीक है, इनफैक्ट ये क्लास में आकर के सिर्फ ये सोचता रहता था कि जो कबूतर बैठे हैं, ठीक है, जो वेंटिलेटर्स में पिजन बैठे हैं, उन्हें कौन सी लैंग्वेज आती होगी, क्या उन्हें फ्रेंच समझ में आती होगी, वो क्यों बैठे हैं, क्या वो बैठ के फ्रेंच पढ़ रहे हैं, या फिर पौधों में पानी डाला कि नहीं, जो भी गार्डन है स्कूल का उसके पौधों को देखना, फिर लोग क्या कर रहे हैं स्कूल लेट से पहुंचना, ये सब चीज, ये सब आदत थी किसकी, फ्रेंच की। लेकिन जब ऑर्डर आया बर्लिन से, ठीक है, जब बर्लिन से ऑर्डर आया देन फ्रेंच को बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर से फील हुआ कि
सीखना है, पर वो लास्ट डेट था, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच, मतलब फ्रेंच को नैरेटिव कैरेक्टर लेकर के अगर बात किया जाए तो हमें समय रहते, ठीक है, किसी भी चीज को लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप समय रहते इस पूरे वीडियो को और फिर आगे के सभी चैप्टर्स के वीडियोस को आप देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप 11 तारीख को, यानी कि जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, अगर आप उस दिन इस वीडियो को या फिर बाकी सभी वीडियोस को चेकआउट करेंगे तो एग्जाम के बाद उसका फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप पहले इसे पढ़ लीजिए। तो यही फ्रेंच की भाषा में था कि फ्रेंच जो है वो पढ़ता नहीं था, लेकिन जिस दिन बर्लिन का ऑर्डर आया कि आज से फ्रांस नहीं पढ़ाई जाए, आज से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उस दिन से फ्रेंच चाहता था, उस दिन फ्रेंच आना शुरू किया कि मुझे भी फ्रेंच में होते हुए फ्रेंच भाषा सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था जो कि क्लियर हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए हम उन्हें भी समझ लेते हैं कि वो 5 क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, मैं बार-बार कह रही हूं, अगर आप सिर्फ मेरे बताए हुए क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लिए ना तो ट्रस्ट में गाइस आप लोगों को इस चैप्टर में फिर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, सो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट दिस विद ऑल योर कांटेक्ट हूं, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं सबको शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट शेयर करो। फिर हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। वेल, क्वेश्चन नंबर 6, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि जो डेली यूज होने वाली लैंग्वेज है, वो हमारे कल्चर का पार्ट है और हमें इसमें प्राउड फील करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। He does the presence of peers, elders in the classroom of and Hamels last lesson show their love for friends। देखिए क्या हुआ था कि लास्ट जिस दिन लेसन था एम हेमन का, यानी कि लास्ट लेक्चर था, जब बर्लिन से ऑर्डर आ गया था, उसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स, जो भी विलेज के एल्डर्स थे वो क्लासरूम में प्रेजेंट थे, तो उनका लव किसके लिए, फ्रेंच के लिए, ये कैसा शो कर रहा था। देखिए ये जो चैप्टर है ना, लास्ट लेसन, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो भी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, हमें उसे क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हमें हमारी लैंग्वेज को, मतलब जैसे कि इसमें ये था कि फ्रेंच ये चाह रहा था, फ्रेंच जो था, फ्रेंच नाम का लड़का तो ये सोचता था कि ठीक है आज नहीं तो कल हम इस लैंग्वेज को सीख लेंगे। लेकिन उस दिन जब वो बुलेटिन बोर्ड पे ये देखा कि आज लास्ट दिन है, आज के बाद फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो पढ़ानी बंद कर दी जाएगी, उस दिन से उसे रियलाइज हुआ कि उसे भी क्या करना है, उसे भी फ्रेंच सीखना है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना, हमें उस पर गर्व फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हमें वो लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ऐसा कुछ हमें एक्सप्लेन इसमें कर देना है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एम हैमल अप्रिशिएट हिज मदर टंग इन द लास्ट लेसन। एम हैमल जो है वो मदर टंग को कैसे अप्रिशिएट किए हैं, तो सेम वही आंसर है इसका भी। ये चाहते थे कि सभी बच्चे जो हैं वो, मतलब ये बहुत ही अच्छे टीचर थे, ठीक है। ये लिटरेचर के टीचर थे, अपनी खुद की लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, और ये नहीं चाहते थे कि बच्चे जो है अपनी जो मदर टंग है उसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करे, यहाँ तक कि वो अदर लैंग्वेज के मुकाबले मदर टंग को ज्यादा नेसेसरी समझते थे। और ये बहुत ही अच्छे टीचर थे फ्रेंच के, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत ही अच्छे टीचर थे, ओके। और ये बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज जो कि मदर टंग थी, ठीक है। तो इस प्रकार ये अप्रिशिएट किए हैं हम मदर टंग को, ओके। सो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, सब्सक्राइब करो फटाफट आप लोग, ओके। देखिए क्वेश्चन 8 क्या, हाँ, तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, वाह, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। French was shocked when he heard that it was the last lesson and he hardly knew French, his mother tongue. The prose, the last lesson presents that many of us find ourselves in similar situations and regret when all is over. देखिए ऐसा फ्रेंच हमेशा सोचता था कि वाह अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, हम कल से ये चीज लर्न करेंगे, ठीक है। फ्रेंच ऐसे सोचता था कि वाह अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय है, बहुत टाइम है, मैं ये सब कुछ कल से लर्न करूंगा, ठीक है। फ्रेंच जो था वो शॉक हो गया जब वो ये सुना कि ऑर्डर आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि फ्रेंच जो उसकी मदर टंग थी उसे अब नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज उसका लास्ट लेसन है, लास्ट लेक्चर है जब मदर टंग फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। ये सुन करके कौन शॉक हो गया, फ्रेंच शॉक हो गया। तो बताइए कि इस चीज से हम लोग भी, देखिए हम लोग के साथ भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम लोग सोचते हैं इसी सिमिलर सिचुएशन में रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है, बाद में पछतावा फील होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचा नहीं रहता है तो रिग्रेट होता है, ठीक है। यू हैव रिसेंटली रीड दिस शॉर्ट स्टोरी एंड आर सो डीपली मूव्ड।
देखिए आप अभी ये स्टोरी पढ़े हैं, ठीक है, इसके बाद नीचे की समरी आप पढ़े हैं, जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये टोटल आपकी ये स्टोरी, ठीक है, जिसे आपने पढ़ा, और आप इस चीज पे बहुत ही डीपली मूव करिए और एक ब्लॉग बनाइए, ठीक है, एक ब्लॉग की तरह से आप इसमें 120 टू 150 वर्ड में एक ब्लॉग की तरह, जैसा कि आप ब्लॉग में बता सकते हैं उस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि आप इस सिचुएशन में रहेंगे तो क्या करेंगे हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास समय होता है तब हम वो काम नहीं करते हैं और समय खत्म होने के बाद हमें क्या होता है, पछतावा होता है, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो ये चीजें फ्रेंड जो था, फ्रेंड एक ऐसा लड़का था जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता था, ठीक है। इनफैक्ट वो क्लासरूम में बैठ कर सिर्फ ये सोचता था कि अरे वाह ये रीजंस हैं, तो क्या ये क्या समझ रहे होंगे एमएमएल की जो उसके टीचर थे, तो क्या उसकी बातें समझ रहे हैं जो भी रीजंस हैं, या फिर ये कौन सी भाषा समझते हैं, क्या ये फ्रेंच आती है। इनफैक्ट ये भी सोचता था कि ये होमवर्क भी करके नहीं आता था, इसे एमएमएल पनिश भी करते थे फिर भी ये समझता नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट ये क्लास में लेट से आता था, क्लास में आते आते घर से तो निकलता था लेकिन स्कूल आते आते बीच में आइसक्रीम खाना, कुछ बीच बीच में खाना, किसी से बातें करना, गांव के लोगों से बातें करना, ये सब में समय अपने बर्बाद करता था, देर से आता था, क्लासरूम में पीछे वाले गेट से घुसता था, ठीक है। ये सब कुछ इसकी स्टोरी थी। लेकिन जब इसका बिल्कुल भी पढ़ने मन नहीं करता था, लेकिन जब बर्लिन से ये ऑर्डर आया उस दिन ये घर से निकला, जा रहा था, रास्ते में इसे देखा कि एक बुलेटिन बोर्ड है जो कि लगा हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लोग मतलब भीड़ लगाए हुए थे। ये सोचा कि आखिर ऐसा है क्या न्यूज़ जो कि कुछ भी अगर अपडेट रहती थी विलेज के बारे में तो वहां लिखी जाती थी, ठीक है। तो आखिर ऐसी क्या अपडेट है जिससे कि सभी लोग पढ़ रहे हैं। जब वो ये चीज चेक करने गया तो उसने बुलेटिन बोर्ड पे ये दिखा कि लिखा हुआ था कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आज आखिरी दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है, आज आखिरी दिन इसका चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। ये चीज जब ये देखा तो जब ये डेली बहुत लेट से जाता था, इनफैक्ट इसको रास्ते में भी लोग कह रहे थे कि इतना धीरे मत चलो, थोड़ा जल्दी जाओ, ठीक है। और जब ये ऑर्डर पढ़ा जो बुलेटिन बोर्ड पे था, इसको पढ़ने के बाद ये बहुत ही तेजी से गया स्कूल, और स्कूल जाने के बाद ये देखा कि अहमद जो थे वो वही ड्रेस पहन रखे थे जो कि आपके किसी भी फैमिली फंक्शन या फिर किसी भी अच्छे खासे ऑकेजन इवेंट पे पहना करते थे, वो सूट पहन रखे थे अहमद, ठीक है। और वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे जिससे कि फ्रेंड जो था बहुत ही अच्छे से बैठ करके पढ़ा, इनफैक्ट इसे सब कुछ समझ में नहीं आया और इसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि काश मैं ये चीज पहले से पढ़ रहा होता तो आज मुझे पूरी फ्रेंच आ रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह बताया गया है, मतलब हमें कोई भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि बाद में रिग्रेट फील हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसका हमें ऐसे डिस्क्राइब कर लेना है, ठीक है। ये कुछ नहीं तो भी 5 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा आता है जिसमें आपको खुद का ओपिनियन देना होता है, ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, 5 10 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, सब्सक्राइब करो फटाफट आप लोग। ओके सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, मेंशन द चेंजेस दैट केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड एमएमएल्स अनाउंसमेंट। वो चेंजेस बताइए जो फ्रेंच के अंदर आया जब वो एमएमएल का अनाउंसमेंट सुना। एमएमएल क्या अनाउंस किए थे कि ये हमारा लास्ट लेसन है, इसके बाद हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आया, देखिए इसको हम बहुत बार डिस्क्राइब कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि इसके अंदर पढ़ने की इच्छा हो चुकी थी कि उसे भी फ्रेंच सीखना है, ये सब कुछ इच्छा हो चुकी थी। और लास्ट क्वेश्चन है ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लॉसिंग इट। आप किसी भी चीज की आप किसी भी चीज की असली महत्व तब महसूस कर पाते हैं जब आप उसको क्या कर चुके हैं, खो चुके होते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज को खो चुके होते हैं तब आप किसी भी चीज की असली महत्व को समझ पाते हैं। तो इस चीज पे आप बताइए कि लास्ट लेसन चैप्टर मतलब क्या डिस्क्राइब करता है। देखिए लास्ट लेसन जो है वो फ्रेंच था, फ्रेंच जो है वो ये चीज महसूस कर रहा था क्योंकि उसे डेली पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन जब फ्रेंच पढ़ानी बंद होने वाली थी तब उसका पढ़ाई में मन लगने लगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्क्राइब कर दिया। ओके सो दिस इज ऑल द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर द लास्ट लेसन। इसके देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने डिस्क्राइब कर दिया और इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर जो है ना वो क्लियर हो गया है, ठीक है। पूरा चैप्टर ये क्लियर हो गया है इन सभी क्वेश्चन के थ्रू। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख लिए हैं तो ट्रस्ट मी आप लोगों को लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ने में और कुछ भी आपको इसमें पढ़ना नहीं है लास्ट लेसन में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वीडियो में लॉस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, चैप्टर 7 चैप्टर, तो उसमें हम मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए हर एक चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूं, आप लोग चेक आउट कर लीजिए और आप सपोर्ट शो करिए। आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। Otherwise, all the best for your examination. Okay? Thank you.